सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप दोस्तों। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मार्केट खुलने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए मार्केट में और क्या क्या देखना ज़रूरी होता है। एक नए ट्रेडर के मन में हमेशा ये चलते रहता है कि उसे क्या क्या देखना चाहिए और ताकि वो अच्छे से मार्केट में परफॉर्म कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। सो दोस्तों आ गए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और चलिए समझते हैं कि मार्केट खुलने से पहले आपको क्या क्या देखना होता है और क्या क्या ज़रूरी होता है देखना। तो चलिए समझते हैं। पहले खोल लेते हैं अपना नोटबुक जिसमें मैंने अपना कुछ पॉइंट जो लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ये टोटल 7 पॉइंट है जो आपको देखना होता है मार्केट खुलने से पहले। तो ये सातों पॉइंट को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला जो पॉइंट है हमारा है वो है टाइम फ्रेम। अब देखिए टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना होता है। जैसे मान लीजिए कि टाइम फ्रेम में आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हो तो फिर आपको मतलब पता नहीं लगता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। इसलिए हम एक बार बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट को देखते हैं। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो हाइयर हाई हाइयर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसी चार्ट को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट का जो है कुछ अलग ही तरह से बन के आएगा। तो यहाँ पे हमें जैसा लग रहा है कि यहाँ पे भी वही है कि मार्केट ऊपर हाइयर है हाइयर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि मार्केट बुलिश है और मार्केट अप ट्रेंड में है। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं। और इसी तरह जो है अब बड़े टाइम फ्रेम से लेके अब छोटे तक यानी कि 1 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट तक का आप इस टाइम फ्रेम को लगा के देख सकते हो और इस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए सेकेंड पॉइंट को देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट को आप डेली देखो। ग्लोबल मार्केट को आप देखना क्यों ज़रूरी होता है इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए जैसे दोस्तों ग्लोबल मार्केट, ये 1 सेकेंड इसको पहले हटा देते हैं। ग्लोबल मार्केट को देखना क्यों ज़रूरी होता है तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे यूएस का मार्केट हो गया, सिंगापुर का मार्केट हो गया, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका काफ़ी चांसेस है कि इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव ही होगा। अब जो आप सुबह सुबह देखेंगे, सबसे पहले आपको देखना है नस्डैक, डाउ जोन्स और उसके बाद आपको देखना है गिफ्ट निफ्टी। तो अगर ये डाउ जोन्स और नस्डैक अगर पॉजिटिव है तो हमारा इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव ही खुलता है। तो इस तरीके से आप ग्लोबल मार्केट को डेली एनालिसिस कर सकते हो और समझ सकते हो कि मार्केट किस तरह से और निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है कंपेयर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब कंपेयर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको क्या कंपेयर करना चाहिए तो इस चीज़ को हम समझते हैं। तो जैसे बैंक निफ्टी अगर अप ट्रेंड में हो चलता है, अगर निफ्टी भी अप ट्रेंड में चलता है तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बायर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे आपका विनिंग चांसेस भी बढ़ जाता है। अब आप बोलोगे कि अगर बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है और निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तो क्या हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो लेकिन वहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो कम थोड़ा हो जाता है। हमें एक्यूरेसी को बढ़ाना होता है, हमें एक्यूरेसी बढ़ाने पे फोकस करना होता है। तो इसके लिए हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट पे जो है वो चार्ट पैटर्न है। अब देखो जैसे मार्केट क्लोज होता है तो उसके मार्केट क्लोज होने के बाद हमें चार्ट पे देखना चाहिए कि मार्केट ने कोई पैटर्न भी बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मार्केट अगर जैसे ट्रायंगल पैटर्न बनाता है या फिर मार्केट के अगर साइडवेज रहता है, यहाँ पे जाके अगर मार्केट क्लोज करता है तो काफ़ी चांसेस होता है कि मार्केट अगर ओपन होगा तो यहाँ पे जाके सपोर्ट पे जाके एक बार सपोर्ट पे जाके ज़रूर रिवर्स करेगा, तब जाके मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मार्केट कोई ट्रायंगल पैटर्न बना दिया तो इस तरीके से अगर कोई पैटर्न बना दिया तो यहाँ पे अगर रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ गया तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, या फिर इसको अगर ब्रेक कर दिया तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए। इस तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि मार्केट कोई पैटर्न तो नहीं बनाया है। तो इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे।
हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 5 नंबर जो है वो है डे हाई लो क्लोज एंड ओपन ऑफ प्रीवियस डे। अब देखो इसमें क्या करना होता है। अब जैसे मार्केट जैसे क्लोज किया किसी कैंडल से, उसका सबसे पहले लो मार्क कर लो और हाई मार्क कर लो, और जहाँ से मार्केट ओपन होता है उसका जो ओपन होता है उसको मार्क कर लो, जहाँ क्लोज होता है उसको मार्क कर लो। अब जैसे ये मार्केट ओपन होगा या फिर नेक्स्ट डे जो ओपन होगा मार्केट, अगर कहीं से भी ओपन हुआ तो ये पता चल जाएगा कि ये हमारा सपोर्ट है या फिर ये हमारा रेजिस्टेंस है। इससे ये पता चल जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपकमिंग इवेंट। 6 नंबर जो पॉइंट है वो अपकमिंग इवेंट, यानी कि अगर मार्केट बुलिश हो, और अचानक से कोई न्यूज़ आ जाता है तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ से फॉल होने लगे, या फिर कोई कंपनी का रिजल्ट आ जाता है, या फिर कोई अनाउंसमेंट हो जाता है, या फिर कहीं उसी दिन बजट आ जाता है और अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो हो सकता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए। तो इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई न्यूज़ तो नहीं आ रहा है उस दिन, ताकि मार्केट में कोई असर ना पड़े, या फिर कोई न्यूज़ आता है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं और ये देखना ज़रूरी भी होता है। सो लास्ट जो हमारा 7 पॉइंट है वो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपको क्या देखना होता है? ऑप्शन चेन में आपको ओपन इंटरेस्ट देखना होता है। तो ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना होगा और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना होगा NSE। जो पहला जो वेबसाइट का लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NSE का वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे NSE के वेबसाइट पे जाने के बाद ऑप्शन चेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको OI डाटा देखना होता है, तो किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो इस चीज़ को देखने के बाद मार्केट में लेवल का पता चल जाएगा कि मार्केट फिर कहाँ से रिवर्स होगा, ये फिर कहाँ से पुल बैक करेगा। तो जैसे ये कॉल के साइड का है, कॉल के साइड का OI कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये कॉल के कंपेयर में पुट के कंपेयर में कॉल का OI डाटा ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट है या फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ ये चीज़ देखना होता है। तो दोस्तों ये था कुछ चीज़ें जो आपको मार्केट खुलने से पहले देखना होता है और समझना होता है कि मार्केट में आखिर अगले दिन होने क्या वाला है। सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो आपके लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।